किसान साथियों को महिपाल स्वामी का राम राम। आज हमारे पास अजय सिंह जी आए हुए हैं गंदेली से। राम राम साहब। राम राम जी। और राम। सुनाओ। बढ़िया साहब बढ़िया। आज मार लियो फिर टूर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो तमन्ना ही अपनी के थार जो गोबर गैस प्लांट थे लगा रखी है, और मेरी इच्छा है कि भी मैं भी वो लगा के मेरी खेती ने एक जैविक की ओर ले जाना। वो मेरा विचार है 2030 तक। मेरा विचार है कि मैं मेरी खेती है बिन पूर्ण जैविक करने के लिए आप वो संपर्क हुए और इन्हें देखने के लिए मैं आया हूँ कि भी महिपाल जी की खेती करने लग रहे हैं, जो वो प्लांट लगा रखी है गोबर गैस को, इनके बारे में चर्चा करूँगा, इनकी जानकारी मैंने दो ताकि मैं मेरी। देखो साहब, वो अपना सिस्टम है बायो कंपनी को बायोगैस प्लांट लगड़ो है, जैसे पशु गोबर अपने 30-40 के अलावा तो वो सिस्टम 8 नंबर है जी। और इन शू आपनो अपना सैलरी वगैरह तो ते देखी। हाँ बिल्कुल बात दिखाई दे बढ़िया मिले, कोई दिक्कत को नहीं। और फसलों के लिए अमृत स्वरूप है वो। बिंग बाद में एक एक्स्ट्रा काम वो भी है कि वो आप लगा लिया तो आपने घरेलू काम जी सारो ई गैस चले भी। मतलब वो है कि जी हाँ, बायोगैस के अंदर आप रोटी पका सको, बंटो सीधा सको, पशुओं के लिए पानी गर्म सारा टोटल काम कर सको। आपने घर को टोटल काम ने अपन चूल्हो जगाणो ना अपन हारो जगाणो ना धुआं से माथा बची करना एलपीजी से माथा बची आपनो टोटल काम आपनो और पशुओं को ई सुई चाल जे। बहुत बढ़िया बात है साहब कि किसान कने कई चीजें ऐसी है वो खुद आप भी उत्पादन करके आप भी काम ले सके रहे, अगर जनता ने भी दे सके, लेकिन क्यों इन कुछ प्रॉपर जानकारी न होने के वजह की किसान आलसी हो गया। बिंग वजह अब आप एक बिन पेस्टिसाइड ही मान लियो एलपीजी ने बिंग पीछे आप चलो बाजार आगे तो मजबूरी हुए लियानो पड़े क्यों मान पशु को नहीं वे गोबर को नहीं वे जगह को नहीं वे आपने सो की होते हुए भी आप हाथ धो के पीछे पड़ रहे पेट्रोल पदार्थ यूं आपनो घरेलू काम चाल गयो गैस सारो सारो और अपन सैलरी अमृत स्वरूप मिल गई किसी फसल में लगावा तो अपन सैलरी ने काम लेवांगा। और कुछ थारली कंपनी वो प्रोडक्ट जैविक प्रोडक्ट कंपनी बनावा थारी एवन कंपनी है भी वो प्रोडक्ट और दोनों अपन सागे मिश्रण करके ना अपन काम लेवा तो अपन पेस्टिसाइड की तरफ जाने की जरूरत ही कर। बिल्कुल सही बात। देखो महिपाल जी ने एक बात बताई है कि भी आज लोगों का जो ध्येय है और इनका मैं कुछ समय से इनका वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, तो इनका जो इनकी सोचने की शक्ति या समझ इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनकी सोच अच्छी है तब मैं यहाँ से 60 किलोमीटर चल के मैं यहाँ आया हूँ। जो आपने प्लांट लगाया ये गोबर गैस का, सबसे पहले क्या होता है कि कोई चीज़ को देखे बगैर सीखे बगैर हम नहीं कर सकते। जी 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 ठीक है, ये देखा है, ये बढ़िया लगा है, तब मैं आपके पास में आया हूँ कि देख के। जब पहले मैं खुद वीडियो देखता था आपके भी, एक दिन वहां चलेंगे एक दिन वहां चलेंगे, आज वो समय आ गया, आज वो समय ठीक है आपके साथ हमें मुलाकात। अब इनके पास आने के बाद में मेरा इनसे ये पूछता हूँ कि मैं अगर ये सिस्टम लगाना चाहूँ तो मेरे को लगभग 22 बीघा खेती करना चाहता हूँ, मैं 2031 तक मैं प्योर जैविक करना चाहता हूँ, तो मेरे को इसमें कितना एक बड़ा ये प्लांट समझो, ये प्रोजेक्ट समझो। आप ये 8 नंबर लगाओ जी, 8 नंबर आप लगाओगे तो मैं इस 8 नंबर की सैलरी है ना 30 बीघे में दे रहा हूँ। अच्छा। और मैं ये अपना जो जहाँ अपन खड़े हैं ये मेरे पास 12 बीघा जमीन है, ये मैं 4 साल से संपूर्ण जैविक करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और वो भी मैं न तो कोई कंपनी का जैविक प्रोडक्ट यूज लेता हूँ, मैं वो थोड़े कल्चर वगैरह या कोई ट्राइकोडर्मा वगैरह कुछ कंपनियों का ले रहा हूँ। बाकी मैं अपने घर पे सारे प्रोडक्ट बनाता हूँ, चाहे जैविक पेस्टिसाइड बनाना हो चाहे कोई जैविक कल्चर बनाना हो, मैं घर पे ही बनाता हूँ। जो आप ये बायोगैस लगा रखा है तो इसको आप कितने दिनों के बाद में चला सकते हो? जैसे 20 दिनों के बाद में इसकी प्रॉपर फिटिंग होने के बाद जी 25 से 26 दिन बाद आपका जो गैस चूल्हा वो स्टार्ट हो जाएगा जी, और 25-26 दिन बाद आपको सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। एक बार दोनों चीज जब स्टार्ट हो गई तो उसके बाद बंद नहीं होगी। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि इस सैलरी को अपने खेत के अंदर कंटिन्यू कितने दिनों के बाद में रिपीट कर सकते हैं? जैसे 20 दिनों के बाद में 20 दिन के बाद में चला सकते हैं क्या? देखो जी, इसको रिपीट करने का एक सबसे उत्तम साधन ये है कि इसको ज़्यादातर तो ये लिक्विड होती है, पानी के साथ देना होता है। जी बिल्कुल। जब भी आप पानी दो, चाहे 7 दिन से दो, 10 दिन से दो, 15 से दो, 25 से दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी अपने पास जितनी कैपेसिटी में अपने पास पड़ी है उसका अपने खेत का अनुपात निकालो भी, इतनी अपने पास पड़ी है बीघे में किस डोज से जाएगी। इसकी डोज कम ज़्यादा होने से कोई नुकसान नहीं है, प्रॉफिट ही होना। मैं एक बात और भी पूछना चाहूँगा आपकी, मैं इससे बड़ा जो 30-32 नंबर भी आता है क्या? हाँ, मैं वो लगाना चाहता हूँ कि उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरे खेत में पानी जाए, कोई भी फसल में
मैं उसके अंदर जो अपने प्लांट से निकला हुआ वेस्टेज है उसको मैं उसके अंदर चलाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए वो वेस्ट क्या रहेगा? मैं 22 बीघा जमीन की खेती करना चाहता हूँ। देखो जी, प्योर और 22 प्योर हाँ, ऑर्गेनिक। हाँ, मैं आपकी बात मान गया। 22 बीघा, ये 30 बीघा तक तो ये कामयाब है जी और ये कॉस्ट भी कम है, क्योंकि ये 15,500 रुपये किसानों को मिल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होगी और सैलरी इसी को निकालनी है, उसको निकालनी। इसके अंदर तो सैलरी भी आप ऐसे मान के चलते हो 20 दिन बाद में मेरे को पानी लगाना है, तो 20 दिन की तो सैलरी किसी में स्टॉक नहीं रहेगी जी। चाहे सैलरी से बड़ा हो चाहे छोटा हो, निकलने के बाद पर डे जो निकलेगी ना वो आपको निकालें, उसके लिए आपको आगे स्टॉक बनाना है। वो स्टॉक बनाएंगे इसमें आपने हाँ, वो आप बनाओ सेट। मेरा तो मानना यही है कि ये बढ़िया है किसानों के लिए, और आपकी चॉइस बड़ी है तो बड़ी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरा विचार ये है कि मैं पूर्ण जैविक की ओर जाना चाहता हूँ, तो मेरा ये विचार है कि मैं जितनी बार अपने पानी देते हैं खेत में, क्योंकि हमारे तो नहरी पानी है और खाड़े वगैरह से लगता है, तो मैं भी उसके अंदर हर 7वें दिन जैसे पानी या 15वें दिन जो पानी जा रहा है उसके पानी में देने के लिए मेरा प्रयास है कि मैं एकदम ऑर्गेनिक प्योर जैविक करना चाहता हूँ। नहीं, अब आपने वो हमारे जो सैलरी नीचे पड़ी आपने देखी वो, बिल्कुल। हम तो अभी क्या है 3-4 महीने बुआई नहीं करेंगे जी। तो इसको ऐसे बहा रहे हैं, इसको सरसों के थोड़े 15 में बहा रहे हैं ताकि वो भी अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाए। इसको आप यहाँ एक आपने पॉलीथीन की डिग्गी बना के इसको स्टॉक करके रखो तो ये बेकार होने वाले नहीं है। इसमें आपने अब जैसे 3 महीने को फसल है, 3 महीने का स्टॉक रखो तो 3 महीने का तो आपके पास एडवांस स्टॉक रहेगा। जैसे कितने लगाओ, फिर बड़े पैसे ज़्यादा क्यों, इससे बड़ा आप लगाओगे तो हर सेट में जैसे बढ़ोगे 10,000-15,000 रुपये कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो 10-15,000 नए बढ़ा के आप 5,000 रुपये के पॉलीथीन का लगा के सैलरी को आप स्टॉक रखो। बहुत बढ़िया बात बताई। तो ये बताओ मेरे को, जो आपने ये प्लांट लगा रखा है, ये आपके पूरा प्रोजेक्ट कितना टोटल खर्चा आया आपके? जी देखो, इसकी वैसे मूल कीमत तो 50,500 रुपये। अच्छा। इसके ऊपर हमारे राजस्थान सरकार ने अपने राजस्थान में 2 NGO है, एक सरस डेयरी और एक उर्मूल, उसको एक कार्बन उत्सर्जन, हमारी ज़मीन में कार्बन घट गया उसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है कार्बन उत्सर्जन। उसके तहत 35,000 रुपये इस सेट पे सरकार सब्सिडी दे रही है। तो 35,000 सब्सिडी काटने के बाद ये सेट 15,500 रुपये का किसान को बैठ रहा है। बहुत बढ़िया। इसमें इस सेट से लेकर वहाँ गोबर घोलने वाले साधन से लेकर गैस चूल्हे को चलाने वाले लाइटर तक कंपनी साथ में देती है, और सारे सामान की गारंटी 1 साल की है और इस डाइजेस्टर की गारंटी है कंपनी की 10 साल। बहुत बढ़िया बात, थैंक यू। बहुत बढ़िया जानकारी दी जी, आपने यहाँ विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है।